नमस्कार, मैं बालकृष्ण एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं की। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ से कूच करने वाले संतों की। कुंभ नगरी इलाहाबाद से सीधे बहुशाला संतों की कूच ने समूची सरकार के साथ साथ प्रशासनिक ढांचे को भी सख्ते में ला खड़ा कर दिया है। संत सरकार के खिलाफ जिस तरह से दहाड़ते हुए धार बहुशाला की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पूरी सरकार में हड़कंप सा मच गया है। सरकार की संतों को बहुशाला से दूर रखने की रणनीति भी ऐन समय पर फेल हो गई और अब पूरे मामले को केवल प्रशासनिक अफसरों के भरोसे छोड़कर रख दिया गया है। धार बहुशाला अब खाकी के भरोसे है। धार में जिधर देखो उधर ही सन्नाटा पसरा पड़ा है। जिस किसी से चर्चा करो केवल एक ही बात कर रहा है, पता नहीं बसंत पंचमी यानी आज क्या होगा। आम लोगों में घबराहट है। बहुशाला की कमान संभाल रही तेज तर्राट आईजी अनुराधा शंकर अपने फोर्स का लगातार आत्मविश्वास बढ़ा रही है। धार में 6,500 से ज्यादा का फोर्स तैनात किया गया है। साथ ही सैकड़ों उन अफसरों को सरकार ने पूरे प्रदेश से लाकर तैनात कर दिया है, जिन्हें इस तरह के एपिसोड में योजना बनाने और उन्हें अमली जामा पहनाने का खासा अनुभव है। खास बात यह है कि प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के हिसाब से कर रखी है। अब एन मौके पर कुंभ नगरी से संतों की कूच ने प्रशासनिक तैयारियों को फेरबदल करने पर विवश कर दिया है। संतों के बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि घर बैठे समाज में भी दहशत बढ़ रही है। जबरदस्त तनाव के बीच हिंदू समाज को संतों के बहुशाला पहुंचने से बल मिल रहा है, तो प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती का बहुशाला पहुंचने के कार्यक्रम ने सरकार को एक बार कुंभ नगरी में बैठे संतों से चर्चा करने पर विवश कर रखा है। इधर प्रशासन बहुसंख्यक समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग से कई चरणों की चर्चा कर चुका है, लेकिन नतीजा कोई नहीं आया। अब पूरे दिन क्या शासन क्या प्रशासन सभी सख्ते में है और यही दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ शांति से निपट जाए। बहुशाला मुद्दे के एक पखवाड़े के भीतर ही एकाएक गर्मा जाने से पूरी नेता नगरी धार से बाहर हो गई है। ये भी पहला ही अवसर है जब धार में न तो सत्तासीन नेता सक्रिय है, न ही कांग्रेस के नेता। धार के हालात को देखते हुए सभी नेताओं ने अपनी अपनी लोकेशन ऐसे शहरों में कर रखी है जहां से वो धार पर पूरी तरह से नजर बनाए रख सके, लेकिन मौजूदगी नहीं। अब ऐसे में धार में केवल हिंदूवादी और खाकी है। बहुशाला एक ऐसा शब्द जो आज हर किसी की जुबान पर है। बहुशाला इससे पहले 2003 और फिर 2006 में सुर्खियों में छाई थी। अब बहुशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। 2013 की शुरुआत में बहुशाला तो सुर्खियों में फिर से है, लेकिन इस मुद्दे को हवा देने वाले नेता बहुशाला से नदारद है। बहुशाला पर न तो बीजेपी कुछ बोल रही है न कांग्रेस। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खास बात तो यह है कि पूरी नेता नगरी ही धार से बाहर बताई जा रही है। बहुशाला मुद्दे पर न तो कोई नेता बयान दे रहा है, न ही इस पूरे एपिसोड में कोई चर्चा के लिए तैयार है। बस कुछ हो रहा है तो दूर से खड़े रहकर पूरी नेता नगरी तमाशा देख रही है। बहुशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े लोग मैदान में हैं और सामने है शिवराज सरकार का मजबूत प्रशासन। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो बहुशाला से बेहद दूर है। पहले बहुशाला मामले में हस्तक्षेप कर सुर्खी में आए उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब कुंभ नगरी में हैं। जो मंत्री जी धार के प्रभारी कहे जाते हैं, ऐसे हमारे महेंद्र हार्डिया इंदौर में ही अपनी विधानसभा में सक्रिय है। इसी तरह धार की एक और मंत्री रंजना बघेल भी अपना कार्यक्रम धार के बाहर बता रही है। अब रही बात कांग्रेस नेताओं की, तो ये भी सुरक्षित स्थान पर बैठ धार के घटनाक्रम पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद धार से दूर राजधानी में बैठ पूरे घटनाक्रम पर नजरें जमाए हैं और अफसरों से पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। ऐसे में कभी धार में बड़ी बड़ी सभाएं करने वाली पार्टियों के नेताओं की धार से दूरी अब कार्यकर्ताओं को खल रही है, लेकिन नेता है कि बहुशाला मामले में अब वेट एंड वॉच की पोजीशन बना चुके हैं। बहुशाला मामले को जिंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत कर जन जागरण चलाने वाले नवल जी की गिरफ्तारी आखिर किसने की? यह बात बताने से धार के साथ साथ इंदौर पुलिस भी बच रही है। परिजन कभी इंदौर तो कभी धार पुलिस से सवाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जिलों की पुलिस है कि केवल एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस के इसी रवैये से नवल जी के परिजन सीधे सरकार पर उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहुशाला मुद्दे को हवा में लाने के लिए संघ पृष्ठभूमि के नवल जी का बड़ा रोल है। नवल जी अब खाकी की गिरफ्त में हैं और यही कारण है कि नवल जी के हिरासत में होने की वजह से संत समाज के साथ साथ हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। एक तरफ जहां हिंदू संगठन बहुशाला में पूरे दिन पूजा पर अड़ा हुआ है,
तो दूसरी ओर नवल जी और हर्ष शर्मा के परिजन बयानबाजी कर मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा हवा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन अपने घर के चिराग की गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराने हर घर जा रहे हैं। वो पुलिस को भी लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नवल जी के परिजनों ने जब धार पुलिस से गिरफ्तारी की जानकारी मांगी तो धार पुलिस ने गिरफ्तारी से ही पल्ला झाड़ लिया। जब परिजन इंदौर पुलिस के पास पहुंचे तो इंदौर पुलिस ने भी ये कहकर मामले को हल्का किया कि मामला धार का है और इस बारे में जानकारी भी धार पुलिस ही दे पाएगी। नवल शर्मा का मामला इंदौर से जुड़ा नहीं है। पुलिस के परिजनों के साथ इस तरह के व्यवहार के बाद परिजनों ने मीडिया की शरण ली और सरकार पर ही निशाने दाग दिए। वैसे धार से लेकर इंदौर के गलियारों तक नवल की गिरफ्तारी से कुछ माहौल बदला बदला सा लग रहा है। जहां देखो वहां ही नवल की ही चर्चा हो रही है। भले ही नवल किशोर पुलिस हिरासत में है, लेकिन अब उनका परिवार मैदान में उतर आया है। वैसे ढेर सारे लोग एक चर्चा और कर रहे हैं। भले ही प्रशासनिक अफसरों ने अपनी रणनीति के तहत ही गिरफ्तारियां की है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो शायद हिंदू समाज के साथ प्रशासन बैठकर कुछ निर्णय तो निकाल ही लेता। भोजशाला की चर्चा एक बार फिर उफान पर है। ऐसे में शहर के संवेदनशील कहलाने वाले गलियारों में खाकी की कड़ी नजर पड़ गई है। पहले कई बार दूध से जली खाकी अब छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है। यानी पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा इंतजाम तगड़े कर दिए हैं और टकटकी लगा दी है धार से आने वाली खबरों पर। दरअसल पुलिस को ये मालूम है कि अब पूरे समय ही शहर के गलियारों में भोजशाला की चर्चा होना है और खास बात यह है कि वहां होने वाली किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया आसपास के किसी भी शहर में हो सकती है। भोजशाला मुद्दे से सरोकार रखने वाले ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस मामले में की गई थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। भोजशाला में कड़ा पहरा है, लेकिन इतनी ही मुस्तैदी कमोबेश धार से लगे हर जिले में खाकी ने कर रखी है। लगातार धार भोजशाला में चल रही गतिविधियों पर प्रशासनिक अमले की निगाहें गड़ी हुई है। साथ ही पुलिस महकमे ने भी धार के ताजा हालात को देखते हुए सभी संवेदनशील गलियारों में अपनी खुफिया टीम के साथ साथ सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया है। पुलिस ने रात्रि गश्त करने वाली टीमों को बेहद चौकन्ना रहने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने धार्मिक स्थलों के आसपास फिक्स पॉइंट लगाकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। पुलिस ऐसे तत्वों को भी चिन्हित कर रही है जो सामान्य चर्चाओं को बढ़ा चढ़ाकर समाज में फैलाते दिखाई देंगे। पुलिस का खुफिया तंत्र एक बार फिर सभी संवेदनशील गलियारों से सूचनाएं एकत्रित कर ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को अपने अफसरों तक पहुंचा रही है। और अंत में बात करते हैं कांग्रेस पार्षदों की। कांग्रेस के दिन लगता है अब वाकई अच्छे आने वाले हैं। कांग्रेस के मुट्ठी भर पार्षदों ने कुछ पार्षद पतियों के साथ मिलकर निगम कमिश्नर के केबिन में जिस तरह से कब्जा जमाया और बैठे ठाले हाइप पाली, उससे बीजेपी में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी की कब्जे वाली निगम में कांग्रेस की इस नौटंकी ने इतिहास रच दिया, लेकिन महापौर और निगम कमिश्नर मिलकर भी कांग्रेस पार्षदों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इधर निगम के गलियारों में इस बात का भी गुस्सा है कि कांग्रेस पार्षदों ने जो किया उसके बाद पुलिस ने महज चेतावनी वाली धाराएं लगाकर उन्हें भी रिहा करवा दिया। अब कहा जा रहा है कि इससे अच्छा तो ये होता कि पार्षदों की गिरफ्तारी ही नहीं होती। 69 पार्षदों वाली इंदौर नगर निगम में मंगलवार को जो कुछ भी हुआ वो निगम के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। कांग्रेस के महज आधा दर्जन पार्षदों ने 5 पार्षद पतियों के साथ मिलकर निगम कमिश्नर को ही बंधक बना लिया। 2.5 घंटे तक बंधक रहे कमिश्नर राकेश सिंह चाहकर भी महज 11 लोगों को नहीं समझा पाए। अंततः सभापति राजेंद्र राठौर ने कमिश्नर को कांग्रेसी पार्षदों की प्रताड़ना से मुक्ति दिलवाई। यहाँ तक तो सभी ने मामले को हल्के में लिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेसी पार्षद निगम कमिश्नर के कैबिन में पूरी रात निगम स्टाफ के सामने मूंग तलते रहे। जैसी मर्जी पड़ी वैसे लेटे और बैठे भी। इस घटना के बाद भी क्या प्रशासनिक और क्या पुलिस के अफसर दोनों ही केवल आधा दर्जन कांग्रेस पार्षदों को समझाइश ही देते रहे। यही नहीं, बीजेपी के जो पार्षद इस समझाइश के दौर में शामिल हुए उन्होंने भी ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं की जिससे ऐसा लगे कि निगम में बीजेपी काबिज है और कांग्रेस पार्षदों ने कमिश्नर को घेर खरी खरी सुनाकर कोई गलती नहीं की। अब जैसे जैसे मीडिया रिपोर्टिंग होती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी की नींद भी खुलती जा रही है। बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्षदों के इस एपिसोड में पीट गई है। कांग्रेस ने जो किया सो किया, उसके बाद जिम्मेदारों ने जो किया वो नाकाफी था।
पार्षदों की इतनी घंटों की नौटंकी और केवल उन्हें चेतावनी तक सीमित ही कर दिया। कांग्रेस ने कुछ मिनटों में ही एक साइन कर फिर अपने काम पर लौट आए। अब जमकर चर्चाएं हो रही है कि प्रशासन चाहता तो धाराएं लग सकती थी, लेकिन प्रशासन भी कांग्रेस के दबाव में आ गया। मतलब समझ गए ना कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।